नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं अयोध्या में। और ये गांव है शमसुद्दीनपुर। नाम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम परिवारों के घर होंगे, पर ये यूनिक गांव है कि यहाँ पे कोई भी मुस्लिम परिवार का घर जी नहीं सर, है। बहुत कम है। बहुत कम है, लेकिन दो चार घर है सर, दो उससे चार ज़्यादा घर नहीं। है। अच्छी बात ये है कि इस गांव का नाम अभी तक बदला नहीं गया है योगी जी की ओर से। क्यों भाई? तो यहाँ पे लोगों की समस्याएं बहुत है। सांसद मुखिया प्रतिनिधि है ना? हाँ, मुखिया प्रतिनिधि हैं ये। आपका नाम क्या हुआ? जी सर, अंकुर यादव। अंकुर यादव जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपने सुना होगा विधायक प्रतिनिधि होते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि मतलब पत्नी चुनाव लड़ी तो विधायक पति हो गए, मुखिया पति हो गए। तो उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं तो प्रधान होते हैं, उनके ये प्रतिनिधि हैं। प्रधान साहब कहीं गए हैं किसी को दवाई ववाई करवाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन है पूर्व प्रधान, काम सारा प्रधानी वाला ही है आज भी। तो ये प्रतिनिधि हुए और यहाँ पे आने के बाद गाँव में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक और साथी हमारे यहाँ हैं जो बहुत बेजोड़ बोलते हैं। नाम क्या हुआ जी आपका? विकास यादव सर। क्या? विकास यादव। यादव बहुल गांव है क्या ये? अच्छा, योगी जी संभाल लेते हैं यादवों को। जी, अब उसके बारे में हम क्या कहें। माइक पे तेज बोलना है, तुम तेज बोलते हो। तो शुरुआत अब यहीं से करते हैं कि इस गांव की समस्याएं क्या हैं। तो पहले तो समस्याएं आप बताइए, उसके बाद मैं भाई के पास जाऊंगा। थोड़ा तेज बोलिएगा। सर, समस्या है कि जैसे यहाँ पे नगर निगम हो गया है, इस बार प्रधानी का चुनाव नहीं हुआ, तो पार्षदी का चुनाव होना वो तो 2022 में होगा। लेकिन समस्या क्या है कि नगर निगम होने के बाद इस यहाँ पे टैक्स लगाने का पूरा प्रावधान कर दिया गया कि यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग जो है फिर मतलब इस पे आपत्ति किए, पूरा मतलब लिखित आपत्ति किए, जाके ऋषिकेश उपाध्याय जी हमारे यहाँ जो मेयर हैं प्रेजेंट टाइम, उनको लिखित जो है मतलब दिया गया प्रमाण पत्र। तो इस पर फिर वो मतलब उचित कार्रवाई किए। फिर हम लोग की जब बात मानी गई तो इस पर फिर वो हटाया गया, फिर मतलब टैक्स फिर नहीं लगेगा, आप ये माने वो लोग। तो लेकिन और जो सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब नगर निगम हो गया है लेकिन ना कोई मतलब वो जो सफाई करते हैं ना कोई सफाई कर्मी आता है, और ना लाइट की कोई व्यवस्था है। और जो मतलब एक दो कर्मी सफाई कर्मी यहाँ पे थे भी, उनको भी हटा दिया गया है, वो भी कोई नहीं आता है। गांव में कोई सफाई कर्मी इस समय एकदम पूरा मान लीजिए कि जहाँ कूड़ा पड़ा वहीं पड़ा रहता है। अगर अपने घर के सामने हम सफाई ना करें तो सफाई नहीं होनी है गांव में। सबसे बुरी कंडीशन ये सफाई कर्मी वाली है। और बाकी जो है 1 साल हो गया है नगर निगम बने हुए। अभी अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा और 1 साल में व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। अयोध्या के आसपास आप, अयोध्या नहीं है, अयोध्या एक जगह पे ही है। पहले पुरातन काल में बहुत बड़ी अयोध्या थी, लेकिन अभी फ़िलहाल अयोध्या वहीं है जहाँ पे मंदिर है, एक विधानसभा के रूप में है। बाकी फैज़ाबाद का इलाका है, और फैज़ाबाद के इलाकों में आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह अभी फ़िलहाल बाढ़ का पानी भरा हुआ है, कचरा है और रोड ख़राब हैं। और फिलहाल जो नगर निगम बना है वो अयोध्या के नाम से है, अयोध्या नगर निगम है। अब आते हैं भाई के पास। क्या कुछ आप बता रहे थे कि कितना विकास और क्या नहीं है, ज़रा समझाइए हमें। ठीक है सर, विकास तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। विकास इसलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि नाम बदलने से अगर विकास हो तो मैं भी अपना नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी रख लूँ। ठीक है ना? अगर नाम बदलने से ही विकास होता है तो मैं भी अपना नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी रख सकता हूँ। लेकिन इससे विकास नहीं होगा। योगी जी हैं, नाम बदल रहे हैं, ये क्या विकास, इससे विकास हो रहा है? नाम बदलने से देश का विकास हो रहा है, तो नाम बदलने से अगर देश का विकास हो रहा तो मैं भी अपना नाम बदल रहा हूँ। आइए मुझे दिखाइए कहीं विकास कर रहा हूँ मैं। क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ जनता को भ्रम में रखने की ये कोशिश है योगी जी की। हाँ, और कुछ नहीं। ना कहीं पे लाइट की वो है, ना कहीं पे कुछ, ना कहीं पे कुछ। यहाँ तक कि सर ये देख लीजिए, नगर निगम हो गया, आप तो खुद चल के आए हैं, मैं बताने की कोई हमारी वही नहीं है। आप तो खुद रोड से चल के आए हैं, आप खुद देख लीजिए, जल भराव कहीं कुछ, ना कहीं की रहने, यहाँ तक बारात घर भी नहीं है यहाँ। जबकि हर गांव में ये होता है कि बारात घर होना या व्यवस्था होनी, जो नागरिक हैं, जो वो है SC ST वाले हैं, उनको दिया जाए या रहने के लिए हर चीज़ दिया जाए। यहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था है। यहाँ पे पानी निकालने की जगह नहीं है। घर में पानी आता है, गड्ढा खोदा जाता, नाली बनी नहीं है, नाली बनवाया जाए। दूसरी बात, विकास कर रहे हैं, विकास की बात है तो विकास की बात के लिए जो भी है अपना जैसे भी हो, और भी सरकारें थी और भी था। जब योगी जी की सरकार में मुझे तो कुछ विकास दिखाई नहीं। बस सिर्फ ये नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने के बाद में ये किया जा रहा है कि नाम बदलने से विकास हो जा रहा है। हाँ, मंदिर बन गया आपके यहाँ? मंदिर सर बन गया नहीं, बन रहा है और बनेगा नहीं। ये
ये बात नोट कर लीजिए। अगर मंदिर बन गया तो राजनीति का मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई मैटर है नहीं। अयोध्या में कौन आएगा? मंदिर की वजह से सब नेता हैं जो भी है अपना आ रहे हैं। मंदिर बन गया, खत्म बात। विकास पहुंचा आपके यहाँ? कुछ नहीं पहुंचा। क्या पहुंचा विकास? काहे का विकास? काहे का विकास? नाम बदल दिया, विकास हो गया। फैजाबाद करके अयोध्या रख दिया गया, क्या है विकास बताइए? फैजाबाद था तब भी तो ऐसे चलता था। पेट्रोल का दाम आज आसमान छू रहा है, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, जनता जिम्मेदार है। जनता तो वैसे ही बेवकूफ़ है। जनता का मतलब ये है, मोदी जी योगी जी का ये मतलब है जनता को लूटना, जो वो कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। क्या करते प्रशासन हो? उनके साथ है। क्या करते एक हो? मिनट, प्रशासन उनके साथ है। प्रशासन उनके साथ है, जनता कुछ नहीं कर सकती है। जब तक जनता खड़ी नहीं होगी तब तक कुछ होगा नहीं। और ये अब की हमारा शपथ है, अब की हम लोग कैसे भी करके सरकार को बदलेंगे। जो इसके लायक है उसको पद दिया जाएगा। कौन सा बदल के किसको लेके आओगे? क्यों सर? जो काम करेगा, जो काम दिख रहा है, जिसका काम दिख रहा है, जिसका कोई नाम काम किया जाता है, नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ये लोग ये ऐसा है, अगर एक चींटी भी मार देंगे तो वो भी मीडिया में दिखा दिया जाए कि आज योगी जी ने ये चींटी मारी है। ये काम नहीं होता है। काम का मतलब होता है काम किया जाए, उसका वो ना किया जाए। योगी जी कहाँ हैं अभी पता है? मैं उनको पकड़ के रखता हूँ क्या सर? 2 दिन से अयोध्या में है। अयोध्या में है? हाँ। तो मुझे क्या पता वो अयोध्या में है? तो पकड़ के काहे नहीं रख रहे? क्यों, मुझे क्यों नहीं पता अयोध्या में है? ये तो मुझे क्या पता, तुम जी, ही बताओ। वही चीज़ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं पता है? हम्म, क्योंकि उनको कोई चाहता नहीं है, इसलिए। हम्म, क्योंकि उनको कोई चाहता नहीं है। हम्म, वो विकास के नाम पे एकदम ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं जाता नहीं। इसलिए अगर आज और बढ़िया कोई काम किए होते तो आज योगी जी आए होते, तो हम लोग यहाँ नहीं होते, उनके साथ होते। क्योंकि वो काम कर रहे हैं अच्छा। तो विकास एकता राम के साथ मंदिर, चलता है। राम मंदिर के बाद भी आपको राम कुछ मंदिर- चाहिए? राम मंदिर नहीं, क्या बन रहा है सुनो सर? ये सुनो मेरी मिनट, बात, राम सुन मंदिर तो लो कुछ भाई। नहीं बन रहा है वहाँ अरे जाके। भाई सुन तो लो। हाँ, बताइए। राम मंदिर के बाद क्या चाहिए आपको? राम मंदिर के बाद मुझे ये चाहिए विकास हो। विकास का मतलब ये होता है घर घर में जो भी है गरीब दुखिया या कोई भी हो उसको देखे, सरकार उसको परखे, इसको क्या कैसे क्या दिक्कत हो रही क्या है। ये नहीं है कि वो कर लिया ये कर लिया, ज़मीनें हड़प ली गरीबों से, ये कर लिया, कहाँ जाएंगे कैसे रहेंगे, वो सब वो नहीं सोचती। उसका सिर्फ मतलब ये है पैसे 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 और कुछ नहीं। योगी जी तो कह रहे हैं कि पूर्ण विकास हुआ है, सड़कें बनी, अस्पताल बने, गरीब विदा- दुखिया को एजुकेशन करके- वगैरह सब अच्छा मिल रहा है। एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं अच्छा मिल रहा है। 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल में जाले लगे हुए हैं। क्या एजुकेशन अच्छा चल रहा है? अभी जो ये स्कूल खुलवा दिए, ये सब कर दिए, ये किस लिए कर रहे हैं? चुनाव की वजह से कर रहे हैं। नहीं, आज भी स्कूल और कॉलेजेस ठप होते। ये सब चुनाव के चक्कर में है। चुनाव हो जाएगा फिर गरीब दुखिया के पेट पे लात मारी जाएगी और यही चलता आएगा और जनता देखती रहेगी। किसी को इसको उठाने की उंगली करने की औकात नहीं है। और यही वो प्रशासन मोदी योगी के साथ है। रोजगार वगैरह तो होगा ही। रोजगार कुछ नहीं है। क्या है रोजगार? कुछ नहीं है। 2 साल से राशन दे रहा है, खाओ पियो, दारू का ठेका खुल रहा है, जाके पी के आओ घर में सो, और क्या है? और कुछ दे ही नहीं रही है योगी मोदी सरकार। पैसा कहाँ से आ रहा है पीने के लिए? सर पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और कहाँ से आ रहा है? पीने के लिए। फिर वही बात सर, जो नहीं मतलब ये बताइए आप, स्कूल कॉलेजेस खुलवाने के लिए तुम्हारे सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज़ ये सब पालन, और आप बताइए कि अगर ठेका खुलवाया जा रहा है किस उपदेश से खुलवाया जा रहा है? ये बता दीजिए मुझे। एक कारण ये बता दीजिए कि इसी उपदेश से ठेका खुलवाया जा रहा है। बता दीजिए एक कारण बता दीजिए कि इसी उपदेश से ठेका खुलवाया जा रहा है और इस उपदेश से कॉलेज बंद कराए जा रहे हैं। एक उपदेश बता दीजिए हमें। रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। काय का रेवेन्यू? काय का रेवेन्यू? आपका विकास करने के लिए। विकास तो मेरा कभी नहीं होगा। अगर ये सरकार रहेगी तो मेरा विकास कभी नहीं होगा। ये मैं लिखित दे रहा हूँ और आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, और मेरा ही नहीं, किसी भी जनता का, चाहे वो बीजेपी से, चाहे वो सपा से हो, चाहे वो किसी से हो। हाँ, किसी का विकास नहीं होगा। जब प्रशासन आपके साथ नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मेरा साफ मुद्दा है। यहाँ सब घूसखोर और सब दलाल, क्या बताएं अब क्या क्या भरे हुए हैं। सर मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन अब क्या बताऊँ।
ये चीज़ है। और आप सर पत्रकार हैं, आपको खुद चाहिए ये सब उछालिए, मीडिया के थ्रू उसको दिखाइए। आप मोदी जी, आपको जनता ये चीज़ कह रही है, मोदी जी ऐसे हैं आप, योगी जी ऐसे हैं आप, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जनता के अंदर क्या चीज़ है, जनता क्या उनको कह रही है। उनको भी अगर शर्म, जरा सी भी इज्जत बची हो तो वो आगे जाके विकास करें, जनता को खुश रखें, ताकि वो आगे बढ़ने में कोई उनको कठिनाई ना हो। और प्रशासन को लेकर चलेंगे, आगे जाके जनता ही आपको ठीक गिरा देगा। कहाँ भाग रहे हो भाई, आओ आओ। हमारा गांव अयोध्या नगर निगम में आ रहा है। हमारे मेयर जो हैं श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। मैं अपने बीजेपी सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नगर निगम में हम लोगों को लाए हैं तो नगर निगम की सुविधा दीजिए। हमारे यहाँ ना आने के लिए कोई रास्ता है, ना जल निकासी के लिए कोई नाला है। लाइट हमारे यहाँ आती तो है, लेकिन एक बात बिगड़ने के बाद हफ्ते लग जाए, 15 दिन लग जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप नगर निगम की सुविधा दे रहे हैं तो एक कम से कम अगर गांव में किसी बहन बेटी की शादी हो रही है तो उसके लिए एक बारात घर होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बारात घर का सबसे बड़ा मुद्दा है। गांव में आने के बाद हमें हमारी गाड़ी 500 मीटर बाहर खड़ा करना पड़ा मेन रोड से। और बाबा कह रहे हैं कि गांव बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। कैसे है बताइए तो जरा। अरे साहब, ये सड़क उखड़ी है, बन जानी चाहिए। और नहीं आप तो बोले कि सब साफ है। हाँ, सब साफ है, लेकिन एक कदम स्वच्छता की ओर जनता को चलना चाहिए। अच्छा, हाँ मोदी जी वाला। हाँ, स्वच्छ भारत बनाइए। हाँ हाँ, हाँ। भले पूरा गांव कचड़े में डूबा रहे है ना, है हाँ है ना, यही सच है। नहीं, आप एकदम गांधी जी के जैसे लगते हैं। हाँ साहब, है ना। हाँ, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, हाँ आप हाँ, तो कैसा चल के कैसा लग रहा है? ठीक चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी चाहे योगी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं? गांधी जी के रास्ते पर। ये आप ताना मार रहे हैं है ना।